नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन से। लालबर्रा के सराटी जलाशय की मुख्य नहर फूटने से मचा हड़कंप, विभागीय लापरवाही उजागर। इंदौर और भोपाल से रोजाना आ रही है 2 बस, स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी जा रही जानकारी। डेंजर रोड की राह में रेलवे बना रोड़ा, बड़े वाहन के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। आजादी के 6 दशक बाद भी लांजी तहसील के कुआगोंदी गांव में नहीं पहुंची बिजली, संज्ञान में लिया जिम्मेदारों ने मामला। 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराई, सिवनी निवासी युवक की हुई मौत। और राखी के बिक्री पर दिख रहा लॉकडाउन का असर, दुकान सजी, ग्राहकों का इंतजार। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अगस्त माह में आने वाले भाई बहन के पवित्र रिश्ते राखी के त्योहार पर भी प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। शहर में राखियों की दुकान तो सज गई है, लेकिन दुकानदारों को ग्राहकों का इंतजार है। दुकान संचालक भी मानते हैं कि कोरोना वायरस और उस पर लॉकडाउन ने इस वर्ष राखी के काम को थोड़ा प्रभावित किया है। हालांकि उनके पास में देशी और चाइनीज दोनों राखी उपलब्ध है। पर थोड़ा सा बिजनेस थोड़ा सा कम हो रहा है। अच्छा, जो लॉकडाउन का असर है, क्या राखियाँ महंगी हुई है इस साल के पिछले साल? नहीं, राखियाँ थोड़ा सा महंगी हुई है क्या? हाँ, पिछले साल थोड़ा सा सस्ती थी, इस साल थोड़ा सा महंगी है। क्या कारण लग रहा है महंगी होने का? महंगी होने का कारण ये है कि कस्टमर थोड़ा सा कम आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा राखियाँ में क्या रखते हैं आप लोग? राखियाँ तो हर प्रकार की राखियाँ रखे हैं, अहमदाबादिया राखियाँ हैं, पर अच्छी सेल में, होलसेल में अच्छा रखते। चंद रोज पहले यह खबर आई कि शहर के गर्रा जागपुर घाट मार्ग डेंजर रोड पर 700 से अधिक पेड़ों की कटाई कर बाईपास रोड बनाया जाएगा। निश्चित ही जंगल में सड़क बनाने की जानकारी जंगल में आग की तरह ही फैल गई। तो वहीं दूसरी ओर रेलवे ने डेंजर रोड पर पड़ने वाले अपने पुल के नीचे से भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी। रेलवे के अधिकारी ने बाकायदा इस बात की जानकारी दी कि इस मार्ग से भारी वाहन ना गुजरे, जिससे उनके पुल को किसी तरह का नुकसान ना हो। इन बातों को देखते हुए उनके द्वारा गर्रा जागपुर घाट मार्ग डेंजर रोड पर हाइट गेज लगाया जा रहा है, जिससे अधिक ऊंचे और लोड वाले वाहन यहां से ना निकल पाएंगे। जिस रोड से गुजर रहा है, अतिरिक्त ओवरलोड अगर हो गया तो विद्युतीकरण का जो तार है जो मेन लाइनों में लगा है, जैसे कि बहिया चौकी जीजे 37, जैसे कि सरे का फाटक DJ 36, इनमें हाइट गेज लगाया है रेलवे द्वारा। क्यों? ताकि ओवरलोड वाहन वहां से ना जाए। अगर जाते हैं इन परिस्थिति में तो वो जो करंट प्रभावित होगा उससे वो ट्रक जल भर के राख हो जाएगा, भारी जनधन की हानि हो सकती है। तो उसको रोकने हेतु हम हाइट गेज बनाते हैं। मध्य प्रदेश के सबसे अधिक कोरोना संक्रमित प्रभावित रेड जोन में आने वाले इंदौर और भोपाल से बीते 15 दिनों से लगातार बसों के माध्यम से लोग बालाघाट पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बात की जानकारी कहीं से भी स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी जा रही। रेड जोन से आने वाले लोग जिला अस्पताल पहुंचकर कोई भी जांच नहीं करवा पा रहे, तो फिर होम क्वारंटाइन और संस्थागत क्वारंटाइन तो दूर की बात है। इंदौर और भोपाल से बालाघाट बस आने के पीछे और संदेह उस समय हो रहा है जब यह बसें बालाघाट से 7 से 10 किलोमीटर दूर गर्रा या फिर कनकी में खड़ी हो रही है और वहीं से इन बसों का आवागमन संचालित हो रहा है। इस बात की पुष्टि स्वयं ट्रेवल्स वर्मा बस के बालाघाट में एजेंट कर रहे हैं। हमारे द्वारा भैया 2 बसें संचालित की जा रही है, जिससे शासन के आदेश अनुसार जो भी गाइडलाइंस दी गई है उस अनुसार उस चीज़ का पूरा पालन करते हुए बाकायदा उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, सैनिटाइजर किया जा रहा है एंड साथ में मास्क लगाया जा रहा है। उसके बाद में हम बस में परमिशन देते हैं पैसेंजर को बैठने की। कहाँ से कहाँ तक की बस संचालित हो रही है? बालाघाट से भोपाल इंदौर चल रही है, हमारी 2 बसें चल रही है। पूरी सतर्कता के साथ में शासन द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है उसके अनुसार ही हम उनको पूरी समझाइश दी जा रही है। उस पर वो खड़े उतरते हैं, बाकायदा उनके टेम्परेचर हर चीज़ उनका तापमान देखने के बाद में हम बसों में उनको परमिशन देते हैं जाने की।
बालाघाट बस एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल बताते हैं कि वर्मा ट्रेवल्स की बसें किस आधार पर भोपाल इंदौर से बालाघाट आ रही है, इस विषय पर उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की अनदेखी जरूर दिखाई दे रही है। वर्मा जी की बस चल रही है भोपाल से बालाघाट और इंदौर से बालाघाट, 2 गाड़ी आ रही है। बात की तो उन्होंने ये बोले कि बालाघाट में जो मेरी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बैहर में खड़ी हैं, उस गाड़ी को मैं वापसी बुलवा रहा हूँ, गाड़ी में नहीं चलाऊँगा। वही बात मेरे से भी हुई थी, 2 बार मैंने भी लगाया फ़ोन और मेरे से भी बात हुई तो उन्होंने बोल दी थी मैं यहाँ से गाड़ी बुलवा रहा हूँ, उसको आने दो। गाड़ी में सामान चोरी हो रहा है, स्टेपनी चोरी हो रही है, बैटरी इधर मेरी डाउन पड़ी है, पूरी सामान बहुत चोरी हो रहा है, इसलिए इसको आने दो। तो हमने बोले जाने दो, लेकिन अब भगवान मालिक है किस उद्देश्य से वो गाड़ी क्या चला रहा है। एक बात और है कि इंदौर और भोपाल आज की डेट में रेड जोन है, तो रेड जोन के अलावा सोचना चाहिए वहाँ पे अधिकारी गाड़ी को आने कैसे दे रहे हैं। एक गाड़ी में 40-40, 50-50 लोग आ रहे हैं। वो तो बालाघाट की दलील पूरी बीमारी बालाघाट में आ रही ना, भोपाल और उनसे लेकर आ रहे हैं। कायदा तो ये बोलता है कि अगर गाड़ी वहाँ आ रही है तो गाड़ी को क्वारंटाइन किया जाए, वहाँ पे सबका चेकअप किया जाए, यहाँ आने के बाद में उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रखा जाए। ये कुछ भी नहीं हो रहा है। बालाघाट की स्थिति बहुत बदतर हो जाएगी आज की डेट में। बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे ने चर्चा के दौरान बताया कि बस इंदौर और भोपाल से किस आधार पर आ रही है, आने वाले लोगों की जांच हो रही है या नहीं, इन सभी बिंदुओं पर जिम्मेदार अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी। निश्चित ही कोरोना संक्रमण काल में हर कोई रेड जोन वाले शहर से निकलकर अपने घर सुरक्षित पहुंचना चाहता है, लेकिन इस दौरान जाने अनजाने में कोई कोरोना संक्रमित हो जाए और वह अपने घर पहुंच जाए तो अपने साथ साथ अपने परिवार, परिचित, रिश्तेदारों और जिले के लोगों के लिए खतरा हो सकता है। पद्मेश 24/7 का इस खबर को दिखाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि बालाघाट शहर और जिले के लोग कोरोना संक्रमण से बचे रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। जिले के कटंगी थाना के अंतर्गत ग्राम कालीमाटी और टेकाड़ी के बीच 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक कृष्णा चौधरी 32 वर्ष, ग्राम धोबीटोला, थाना कुरई, जिला सिवनी निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्णा चौधरी 20 जुलाई को सुबह 8 बजे मोटरसाइकिल में ग्राम खजरी, थाना कटंगी अपने रिश्तेदारी के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने आया था। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम 7:30 बजे कृष्णा चौधरी मोटरसाइकिल से खजरी से अपने घर ग्राम धोबीटोला जाने निकला था। तभी कालीमाटी और टेकाड़ी के बीच सामने से आ रही मोटरसाइकिल कृष्णा चौधरी की मोटरसाइकिल से टकरा गई। दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकराने से कृष्णा चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके कटंगी अस्पताल लाते समय मौत हो गई। भरवेली थाना के अंतर्गत बैहर रोड गांगुलपारा घाट में स्कूटी स्लिप होने से स्कूटी में सवार पति पत्नी घायल हो गए। दोनों घायल मनोज पटले 51 वर्ष, उनकी पत्नी ओमलता पटले 46 वर्ष, दोनों ग्राम बखारी कोना, थाना बिरसा निवासी है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 जुलाई को मनोज पटले अपनी पत्नी ओमलता पटले के साथ स्कूटी में बखारी कोना से बालाघाट अपने काम से आ रहे थे। बैहर रोड गांगुलपारा घाट में उतरने के दौरान घाट में रोड पर फैले ऑयल से स्कूटी फिसलने से स्कूटी अनियंत्रित हो गई, जिससे मनोज पटले और उनकी पत्नी ओमलता पटले स्कूटी सहित गिरने से वे घायल हो गए। जिले की विशेष बैगा जनजाति के उत्थान के लिए शासन प्रशासन के द्वारा कई वर्षों से अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोग बैगाओं के उत्थान करने और उनके जनजीवन को ऊपर उठाने का जहां तहां ढिंडोरा पीटते नजर आते हैं। लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा बैगाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आज भी ऐसे कई बैगा बाहुल्य क्षेत्र हैं जहां की विशेष जनजाति के लोगों का जीवन अंधकार में बीत रहा है और आज भी सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं से वे महरूम हैं। कुछ बैगा गांव में महज दिखावे के लिए विद्युत पोल गाड़कर उसमें विद्युत लाइन खींची गई। नहीं ना कुछ नहीं, हम लालच में रहते हैं, तेल मिलता है तो हमें नहीं निकाला। मिट्टी तेल क्यों नहीं निकालते? पैसा से नहीं तो। लांजी विधानसभा क्षेत्र के बैगा बाहुल्य गांव कुआगोंदी के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। आजादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी गांव के सैकड़ों लोगों ने बिजली का उजाला नहीं देखा है। विकास से कोसों दूर गांव के लोगों ने इस अंधकार को ही अपना जीवन मान लिया है। मुझे पता है इस बारे में, और पिछले सत्र में जब मैं पिछले कार्यकाल में विधायक थी, मैंने इस विधानसभा क्वेश्चन भी किया था और एक बार बिजली चालू भी हुई। उसके बाद
हमने वहाँ के लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि बिजली चालू हो गई है। उसके बाद फिर अगर बिजली बंद हो गई, इस बात की जानकारी मुझे नहीं थी। यदि ऐसी कोई दिक्कत आई है उनके पास, आप बता रहे हैं आपके अनुसार, तो उसको वापस से चालू करवा देंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि विद्युत व्यवस्था जिले के हर गांव में पहुंच चुकी है। किसी भी गांव में विद्युत व्यवस्था नहीं होने की उन्हें जानकारी नहीं है। अगर कुआ गोदी गांव में विद्युत व्यवस्था नहीं है तो मैं स्वयं जाकर उस गांव का निरीक्षण करूंगा। वैसे जैसा आप बता रहे हैं संभव नहीं है क्योंकि लाइट तो सभी ग्रामों में पहुंच चुकी है, और यदि ऐसा कुछ है लाइट नहीं है तो वहाँ मैं स्वयं जाकर निरीक्षण करूँगा और ये आश्वस्त करूँगा कि बिजली यदि लगी है, तार यदि लगे हुए हैं तो बिजली उनको प्रदान की जाए। ये मेरे संज्ञान में नहीं था, मेरे ध्यान में ये चीज़ नहीं थी। आज जैसा आपने बताया मैं एक बार जाकर स्वयं निरीक्षण करने के बाद प्रयास करूँगा कि लाइट शीघ्र से शीघ्र लाइट वहाँ पहुँचे। लालगोरा मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बैया टुकुर के अंतर्गत ग्राम चिताल टोला के समीप से गुजरी सर्राटी जलाशय की दाई तट मुख्य नहर 20 व 21 जुलाई की दरमियानी रात्रि में फूट गई। जिस स्थान पर नहर फूटी वहां पर नीचे से नाला गुजरा है, जिसके कारण रात भर नहर का सारा पानी नाले से होता हुआ चिताल टोला में स्थित बुधा तालाब व बल्लारपुर तालाब में पहुंच गया। 21 जुलाई को सुबह जब किसानों ने बल्लारपुर तालाब व बुधा तालाब को लबालब भरा हुआ पाया तो किसानों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में किसानों ने नहर का निरीक्षण किया तो पाया कि चैन क्रमांक 270 के समीप नहर का बड़ा हिस्सा फूटकर बह गया था, जहां से निरंतर भारी मात्रा में पानी का बहाव हो रहा था। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत बैया टुकुर प्रधान दिलीप सोनुहानी के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल नहर फूटने की जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरी शंकर डेहरिया को दी, जिसके द्वारा प्रातः 11:30 बजे मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया। जिसके पश्चात सीईओ श्री डेहरिया ने जल संसाधन विभाग के एसडीओ से दूरभाष पर चर्चा कर तत्काल नहर को बंद किए जाने एवं मरम्मत कार्य किए जाने के निर्देश दिए। जिसके पश्चात विभागीय कर्मचारियों ने नहर को बंद करवाया। नहर फूटने का कारण विभाग की लापरवाही, जल संसाधन विभाग की पूरी लापरवाही है। इरिगेशन विभाग इस नहरों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सिर्फ इनको वसूली, पानी का पैसा वसूल करना आता है, मगर अपने माइनर को साफ सफाई करना इनको नहीं आता जी। उसी की वजह से आज ये उसी की इनकी लापरवाही की वजह से नहर फूटा है जी। क्या क्या नुकसान हो रहा है इससे? इससे नुकसान तो बहुत बड़ा है। उसके नीचे जहाँ फूटा है वहाँ एक तालाब है, बुधा तालाब। ये तालाब पूरा भर गया लबालब। ये मान लो जंगल में पानी आता है तो ये तालाब भी फूटेगा, और उसके उस तरफ वो नीचे एक तालाब है बल्लारपुर का, वो भी तालाब फूटेगा। इस घटना की जानकारी मिलने के पश्चात मौके पर पहुंची पद्मेश 24/7 की टीम ने पाया कि ग्राम चिताल टोला के समीप से गुजरी सर्राटी जलाशय की मुख्य दाई तट नहर चैन क्रमांक 270 के समीप फूटी हुई थी, जिसका पानी नहर से नीचे गुजरे हुए नाले में बहता हुआ बुधा तालाब में पहुंच रहा था। मौका स्थल पर जल संसाधन विभाग के अमीन के द्वारा जेसीबी मशीन के माध्यम से फूटी हुई नहर को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन कोई भी विभागीय जिम्मेदार अधिकारी वहां मौजूद नहीं थे। कुछ ग्रामीण कृषक व जल उपभोक्ता संस्था के सदस्य ही मौजूद थे, जिनके द्वारा नहर फूटने को लेकर जनप्रतिनिधियों व विभागीय अधिकारियों के प्रति आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था। और ये नहर आज 10 साल से मैं उस सदस्य हूँ, इसमें कोई साफ सफाई कुछ भी नहीं हो पाया। हमने मंत्री को दिए, नेता लोगों को, पूरे लोगों को, विभागों को भी भेजे। उस बार तुम भी आए थे, इस बार तीसरे चौथी बार नहर टूट चुकी है, और पूरे अफसरों को भी इस बारे में दे रहे। अफसर बोलता है कि हमारे पास 2 रुपए नहीं, हम क्या की सफाई कराए। ये 1 साल से हमको समिति में कोई पैसा नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। 1 साल से जो 30-35 हजार रुपए आता था उसको भी सरकार ने बेच के खा गई, उसको भी वो भी पैसा नहीं आ पाया। चर्चा में ग्रामीणों ने बताया कि नहर का पानी नाले के माध्यम से तालाब में जाने से तालाब लबालब भर गए हैं, जिसके फूटने का अंदेशा बना हुआ है। साथ ही 3-4 कृषकों की खेती डूब गई है, जिससे कृषकों को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने बताया कि नहर का पानी तालाब में जाने से बुधा तालाब व बल्लारपुर तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं। यदि तेज बारिश होती है तो पहाड़ी क्षेत्र का पानी नाले के माध्यम से तालाब में आएगा, जिसके कारण पानी के दबाव के चलते तालाब कभी भी फूट सकते हैं। ये नहर फूटने से मेरी खेती की पूरी फसल नष्ट हो गई। अभी क्या क्या काम हुआ था खेती में? खेती में पारा लग गया था पूरा। कितना है आपका खेत? 1.5 एकड़। क्या स्थिति बन रही खेत में? क्या स्थिति है? स्थिति पूरा मलमा पूरा गया ना, पारे के ऊपर डूब गया पूरा खेत? पूरा डूब गया। तो आसपास के और भी किसान होंगे जिनका खेत डूबा? नहीं, वो किशोर का खेत है और मेरा खेत। 2 लोगों का खेत है जो डूब गया। चर्चा में ग्रामीणों ने बताया कि सन 1912 में सर्राटी जलाशय का निर्माण हुआ एवं इसी के साथ नहरें भी बनाई गई,
जिसके बाद उनके देखते हुए अब तक विभाग के द्वारा कोई भी मरम्मत या सुधार कार्य नहीं करवाया गया है, जिससे नहर में जगह जगह पर होल लग चुके हैं। इन्हीं बुड़कों के कारण बार बार नहर फूटने से किसानों के समक्ष भारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ग्रामीण कृषकों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि सर्राटी जलाशय की संपूर्ण नहरों का प्रारंभिक स्थल से अंतिम छोर तक नए सिरे से जीर्णोद्धार किया जाए, ताकि बार बार नहर फूटने की समस्या से निजात मिल सके। मतलब रात में 12 बजे के बाद नहर मतलब होल लगा और टूट गई, और ग्रामीणों के द्वारा सुबह 7 बजे मुझे पता चला, तो मैंने अपने अधिकारियों को सूचना किया। मेरे अधिकारी आकर के मुझे मार्गदर्शन दिए। और कौन कौन अधिकारी आए थे? मेरा मतलब एसडीओ आया था, ई आया था। कितने बजे आए थे? ई आया था, मतलब वो 10 बजे और 11 के बीच आए थे जी। तो हम लोग साइड में पहुंच गए थे और उन्होंने व्यवस्था बनाने के बारे में बताया, तो व्यवस्था बना दी है। जैसे आपको पता चला फिर आपने क्या किया? हमने व्यवस्था बनाया। नहीं, नहर चालू रही होगी? हाँ, चालू बंद करवाए, मतलब सुबह जी। हाँ। तो अभी क्या स्थिति है मौके पे? अभी अब कंट्रोलिंग तो हो जाएगा। तो पदवेश 24/7 में बस इतना ही, और भी कुछ समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।